नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आपका समय ना लेते हुए हम अपने नेक्स्ट क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने कल आपको आईजीबीटी के बारे में बताया था कि आईजीबीटी कौन सा पार्ट्स है, वो कौन सा सर्किट में, बेसिकली इंडस्ट्रियल में कौन सा सर्किट में यूज होता है। और साथ में ये भी कहा था मैं आप लोगों को VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, AC ड्राइव के बारे में बताऊंगा। जो AC ड्राइव में हमारा आईजीबीटी पार्ट्स का बहुत बड़ी ही भूमिका है। और आईजीबीटी के बारे में मैंने डिटेल्स में आपको बताया था कि आईजीबीटी किस लॉजिक से, किस फंडा से काम करता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी AC ड्राइव के बारे में, जो हमारे 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए यूज किया जाता है। और उसका मेन फंडा, मेन लॉजिक होता है, क्या होता है दोस्तों? RPM को कंट्रोल करना। ठीक है, VFD से हम लोग क्या करते हैं? RPM को कंट्रोल करते हैं, फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करते हैं, जिससे हम मोटर को, यदि हमारा मोटर 1500 RPM का है, उस मोटर को हम चाहें तो 500 RPM में, 300 RPM में, 900 RPM में, जैसा चाहे वैसा उस कंडीशन में उस मोटर को जितना कम स्पीड में चाहे उतना कम स्पीड में कंट्रोल करके चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों हम आज जानेंगे VFD ड्राइव, VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, AC ड्राइव के बारे में। मैं बार बार बता रहा हूँ AC ड्राइव के बारे में। ऐसे तो DC ड्राइव भी होता है, मैं उसके बारे में भी आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आज हम लोग जानेंगे वेरिएबल फ्रीक्वेंसी AC ड्राइव के बारे में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। मैं छोटा सा एक डायग्राम बना के आपके सामने रखा हूं। ऐसे ही डायग्राम मैं चाहता तो अभी भी आपको बना के दिखा सकता था, लेकिन मैं समझाने का जो मेरा तरीका है, डायग्राम बनाऊंगा तो समझाने में मेरा क्या होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं डीपली में 1 बाय 1 आपको स्टेप, एक एक स्टेप, एक बार नहीं 2 बार करके मैं समझाऊंगा, ताकि आपको समझने में सुविधा हो। तो आइए दोस्तों, VFD ड्राइव, VFD AC ड्राइव में हम सबसे पहले जाने कि ये ड्राइव में कौन सा सेक्शन होता है और कौन सा पार्ट्स होता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम आपको बता दूं, इसका पहला सेक्शन जो होता है रेक्टिफायर ब्रिज होता है। ठीक है, मैंने 3 फेज सप्लाई को लिया, उसको क्या किया, रेक्टिफायर ब्रिज में डाला। ठीक है, रेक्टिफिकेशन में डाला। क्या करना है? रेक्टिफिकेशन का काम क्या है दोस्तों? DC बनाना, AC को DC बनाना। ठीक है, फिल्टर सर्किट जो DC हमने बनाया उसको और स्मूथ करना है, फिल्टर करना है, छानना है। ब्रिज का काम तो DC बना दिया, लेकिन DC बनाने के बाद भी उसमें कुछ विशुद्धियां रह गई, अशुद्धियां रह गई। ठीक है, तो उसको छांकने का काम, ठीक है, उसको फिल्टर करने का काम क्या करता है? यह फिल्टर सर्किट करता है, जहां पर हम कैपेसिटर लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हो गया इन्वर्टर सर्किट। ठीक है, इन्वर्टर सर्किट का काम क्या है? इन्वर्टर सर्किट का काम है DC सप्लाई को कन्वर्ट करके AC में कन्वर्ट करना। ठीक है, कोई भी DC सप्लाई को मैंने लिया, उस सर्किट में डाला, उस डिवाइस में डाला, और वो आउटपुट में क्या निकला? AC बनाकर हमको दिया। ठीक है, माइक्रो इंडिकेटर, इस AC ड्राइव में एक माइक्रो इंडिकेटर रहता है, जिसको आप मीटर भी कह सकते हैं। उसमें हमारे मोटर का बहुत सारा एप्लीकेशन पुट करना पड़ता है, इसलिए एक माइक्रो इंडिकेटर भी रहता है। ठीक है, मैं इसके बारे में भी बताऊंगा डिटेल्स में कि क्या क्या एप्लीकेशन VFD में हम लोग क्या क्या एप्लीकेशन डालते हैं, मोटर के बेसिस में क्या क्या एप्लीकेशन डालते हैं, कंट्रोल करने के बेसिस में क्या क्या एप्लीकेशन डालते हैं, सारा हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। ठीक है, SMPS आप लोग जानते हैं दोस्तों, जैसे क्या, कोई भी कंट्रोल सर्किट, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में हमारा SMPS का बहुत ही बड़ी भूमिका रहती है। क्योंकि हमारे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड हो, कंट्रोल कार्ड हो या सर्किट हो, जिसमें हमारा प्योरिटी और रेगुलेटिंग, जो भी हमारा आउटपुट वोल्टेज निकलता है, 10 वोल्ट निकले या 12 वोल्ट निकले या 24 वोल्ट निकले, तो हमारा रेगुलेटिंग सर्किट से बनाकर हम लोग सर्किट को प्रोवाइड करते हैं, ताकि सर्किट में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो SMPS का फुल फॉर्म हो गया स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या हो गया? स्विच मोड पावर सप्लाई, जिसका बेसिकली यूज सर्किट को पूरा एकदम रेगुलेटिंग करके, एम्प्लीफिकेशन करके, हमारा यदि 24 वोल्ट सप्लाई का जरूरी है तो 24 वोल्ट सप्लाई देगा, 12 वोल्ट सप्लाई का जरूरी है तो 12 वोल्ट ही सप्लाई देगा। ठीक है, इसलिए हम लोग SMPS का यूज करते हैं, जो कंट्रोल कार्ड को दिया जाता है। ओके दोस्तों, और सबसे लास्ट है कंट्रोल कार्ड। ठीक है, इतने सारे सेक्शन को लगाकर, इतने सारे सर्किट को लगाकर हम एक VFD ड्राइव का बनाते हैं, VFD ड्राइव बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों, मैं आपको समझाता हूं कि इसका मेन फंडा क्या है और ये कैसे हमारा मोटर को, फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है और किस लॉजिक से करता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, कोई भी ड्राइव या कोई भी सर्किट में हमारा शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन जो 415 का रहता है, रेड येलो ब्लू, MCCB डालें या MCB डालें या SFU डालें, मैंने यहाँ पर MCCB का यूज किया हूँ। रेड येलो ब्लू
ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझिए दोस्तों। इस सर्किट को यदि आप ध्यान से समझेंगे ना तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको फंडा और कोई भी चीज का एक फंडा या लॉजिक जब तक आपको समझ में नहीं आएगा ना, आप सर्किट को जिंदगी में नहीं सीख पाएंगे दोस्तों। लॉजिक मेन है, लॉजिक यदि आपको पता रहेगा ना, उस लॉजिक से आप अपने आप काम कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, 440 सप्लाई मैंने यहाँ डाला। 440 सप्लाई कहाँ डाला मैंने? ब्रिज रेक्टिफायर सेक्शन में डाला। आप कहेंगे या 3 फेज सप्लाई है, रेड येलो ब्लू, ब्रिज सेक्शन में मैंने कैसे डाला हूं? ध्यान से देखिए दोस्तों, दो डायोड का एक ब्रिज बनाया। यहाँ एक डायोड लिया, यहाँ एक डायोड लिया। ठीक है, एक एक फेज के लिए, ठीक है। यहाँ 3 फेज है, ध्यान से समझिए। एक एक फेज के लिए दो डायोड लेके एक ब्रिज बनाया। ब्रिज को कैसे लगाया मैंने? देखिए, ब्रिज को मैंने पैरेलली में लगाया, नहीं सॉरी पैरेलली नहीं, सीरीज में लगाया। ब्रिज को मैंने कैसे लगाया? सीरीज में लगाया। ठीक है, 2 ब्रिज को मैंने सीरीज में लगाकर क्या किया? रेड सप्लाई डाल दिया। ठीक है, ठीक, येलो सप्लाई, 2 ब्रिज को मैंने सीरीज में लगाया और उसके बीच में क्या किया? येलो सप्लाई डाल दिया। डायोड को सीरीज में लगाया, देखिए 2 डायोड को सीरीज में लगाया, रेड सप्लाई डाल दिया। ध्यान से देखिए, फिर येलो फेज में भी वैसा ही किया, 2 डायोड को सीरीज में लगाया, येलो सप्लाई डाल दिया। फिर ब्लू सप्लाई में भी वैसे ही अप्लाई किया, सेम एप्लीकेशन अप्लाई किया, 2 डायोड को सीरीज में लगाया और इसके बीच में क्या किया? ब्लू बेस सप्लाई मैंने डाल दिया। ठीक है, अब हमारा जो यहाँ तीनों सेक्शन में, रेड येलो ब्लू सेक्शन में सप्लाई जैसे मैंने चार्ज किया, यहां से क्या निकलेगा दोस्तों? यहां से क्या निकलेगा? ये मेरा स्टार्टिंग लूप है, ये फिनिशिंग लूप है। यहां से स्टार्टिंग से मैंने सप्लाई जैसे चार्ज किया, इधर से क्या निकलेगा? डायोड के आउटपुट से क्या निकलेगा? डीसी, और डायोड के नेगेटिव से क्या निकलेगा? एसी। ठीक है, तो मैंने यहां पर हमारा पॉजिटिव सप्लाई निकल गया और नेगेटिव सप्लाई निकल गया। कितना निकला? 3 फेज सप्लाई मैंने ब्रिज सेक्शन में डाला, ब्रिज रेक्टिफिकेशन सेक्शन में डाला, तो मेरा पॉजिटिव नेगेटिव कितना सप्लाई निकला? 600 वोल्ट। कितना निकला? 600 वोल्ट। 3 फेज सप्लाई मैंने चार्ज किया ब्रिज रेक्टिफिकेशन में, ब्रिज रेक्टिफिकेशन होके मेरा पॉजिटिव नेगेटिव डीसी सप्लाई, डीसी बस सप्लाई जो निकला वो कितना निकला? 600 वोल्ट निकला दोस्तों। कितना निकला? ध्यान से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई बंदा जब ड्राइव में प्रॉब्लम होता है ना, तो ये चीज को माइंड में, ये यदि किसी को पता रहेगा ना, तो ये चीज को चेक करके, यहाँ से चेक करके पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई चेक करके पता कर पाएगा कि हमारा डीसी सप्लाई मिल रहा है, हमको डीसी सप्लाई मिल रहा है। ठीक है, और देखिए जैसे ही डीसी सप्लाई हमको मिला, हमने क्या किया? सर्किट को फिल्टर करने के लिए कैपेसिटर लगाया। ठीक है, कैपेसिटर का पॉजिटिव लूप पॉजिटिव में डाला। ये भी कैपेसिटर हमारा मान के चलिए 600 वोल्ट सप्लाई निकल रहा है, तो 700 वोल्ट का मैंने यहाँ पर कैपेसिटर लगाया। ठीक है दोस्तों, कैपेसिटर का काम क्या है? फिल्टर करना। ठीक है, डीसी सप्लाई को फिल्टर करना। मैंने कैपेसिटर लगाया, यहाँ पर स्मूथ डीसी मिल गया हमको, पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पर क्या मिला? स्मूथ डीसी मिल गया, 600 वोल्ट स्मूथ डीसी मिल गया। ठीक है, अब आपके माइंड में एक सवाल आएगा दोस्तों कि जब मेरा 3 फेज सप्लाई एसी सप्लाई है, हमको एसी सप्लाई चार्ज करना है, ठीक है, तो मैंने इसको डीसी क्यों किया? है ना, आपके मन में ये सबसे बड़ी सवाल रहता है। हम भी पहले जब इस बात को फील करते थे, हमको जब एसी मोटर चलाना है, एसी सप्लाई देना है, तो मैंने पहले इसको एसी तो मेरे पास था ही। ठीक है, तो मैंने एसी को डीसी किया। ठीक है, डीसी को फिर क्या किया? इन्वर्टर सर्किट में डाला। इन्वर्टर सर्किट का काम क्या है? डीसी को एसी में कन्वर्ट करके हमको सप्लाई देना। ठीक है, अब इस बात को देखिए, कोई भी मेरा डीसी का क्या होता है? कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। डीसी का कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। डीसी सीधा चलता है। डीसी क्या है? सीधा चलता है, इसमें कोई भी साइकिल नहीं होता है। ठीक है, और जब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, कोई भी सीधा साधा आदमी को आप जिस ढांचे में ढालिएगा, ठीक है ना, कोई भी सीधा साधा आदमी को आप जिस ढांचे में डालिएगा, उसी ढांचे में बनना स्टार्ट हो जाएगा। यही कारण है हमको इस इन्वर्टर सर्किट में, जहां पर मैंने आईजीबीटी लगा के रखा है, क्या लगा के रखा हूं? जैसे मैंने कल बताया था कि आईजीबीटी का काम क्या है? स्विचिंग करना। क्या काम है दोस्तों? स्विचिंग करना, चालू होना बंद होना, चालू होना बंद होना। ठीक है दोस्तों, इस बात को समझिए। तो मैंने डीसी सप्लाई जैसे हमको मिला, डीसी सप्लाई मैंने किसको चार्ज किया? मैंने आईजीबीटी सर्किट को किया। ये क्या है? आईजीबीटी सर्किट है, जो इन्वर्टर सर्किट में लगा हुआ रहता है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने डीसी सप्लाई इसलिए मैंने डाला हूं कि डीसी सप्लाई का कोई वेव नहीं है, कोई तरंग नहीं है, ये इसका कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। इसको हम जैसा इनपुट डालूंगा और हमारा आउटपुट में जो चाहिए हमको इस डीसी सप्लाई से जो बनाना है, हम इजीली बना सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, माइंड में सेट हो गया। अब देखिए मैं क्या किया, जैसे मेरा 600 वोल्ट डीसी सप्लाई मिल गया, मैंने कहाँ डाला, आईजीबीटी में डाला। आईजीबीटी का देखिए 2 आईजीबीटी मैंने सीरीज में लगाया हूँ, तीनों फेज के लिए सेम ठंडा। 2 आईजीबीटी देखिए, 2 आईजीबीटी दोनों सीरीज में कनेक्शन है, 2 आईजीबीटी दोनों सीरीज में कनेक्शन है। इसका लूप क्या होता है, ट्विन टर्मिनल होता है, गेट कलेक्टर इमीटर, गेट कलेक्टर इमीटर। ठीक है दोस्तों, गेट कलेक्टर इमीटर, गेट कलेक्टर इमीटर। ठीक है दोस्तों, कलेक्टर गेट इमीटर, गेट कलेक्टर इमीटर। आईजीबीटी का कितना लूप होता है दोस्तों, 3 लूप होता है। अब देखिए ये जैसे आईजीबीटी में मैंने क्या किया, 2 आईजीबीटी को सीरीज में लगाया हूं, तीनों फेज के लिए 2-2 आईजीबीटी, तीनों फेज के लिए 2-2 आईजीबीटी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है, तीनों फेज के लिए 2-2 आईजीबीटी। ठीक है, मैंने क्या किया, आईजीबीटी के कलेक्टर में जितने भी आईजीबीटी है 1 2 3, तीनों आईजीबीटी के कलेक्टर में मैंने क्या डाला, पॉजिटिव सप्लाई डाला, डीसी पॉजिटिव सप्लाई डाला। बार बार देखिए, तीनों आईजीबीटी के कलेक्टर टर्मिनल में मैंने क्या डाला, 600 वोल्ट डीसी पॉजिटिव सप्लाई डाला। और नेगेटिव सप्लाई मैंने कहाँ डाला, तीनों आईजीबीटी के इमीटर में, तीनों आईजीबीटी के इमीटर टर्मिनल में मैंने नेगेटिव सप्लाई डाला। ठीक है, मैंने डाल दिया, लेकिन ये काम जैसे मैं कल बताया था, जब तक मैं इस गेट को फायरिंग कमांड ना दूं, फायरिंग कमांड कहां से मिलेगा, जैसे मैंने बताया, मैं इस सर्किट में कंट्रोल कार्ड लगाया हूं। ठीक है, माइक्रो इंडिकेटर लगाया हूं। तो माइक्रो इंडिकेटर का काम क्या है, माइक्रो इंडिकेटर का काम है एप्लीकेशन को पुट करना। मैं जो एप्लीकेशन इसमें पुट किया हूं, वो एप्लीकेशन क्या होगा, माइक्रो कंट्रोलर क्या करेगा, कंट्रोल कार्ड को फीडबैक देगा। ठीक है दोस्तों, कंट्रोल कार्ड को फीडबैक देगा, और कंट्रोल कार्ड को जैसे ही फीडबैक देगा, मैंने जो एप्लीकेशन जो डाटा मैंने सेट करके रखा हूं, ठीक है, तो वही डाटा के हिसाब से कंट्रोल कार्ड क्या करेगा, आईजीबीटी को गेट कमांड देगा, आईजीबीटी को गेट कमांड देगा, फायरिंग कमांड देगा। सपोज हमारे मोटर को मेरा मोटर 1440 आरपीएम का है, इस मोटर को हमको 500 आरपीएम में चलाना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे आईजीबीटी का काम क्या है, बंद करना चालू करना, बंद करना चालू करना। ठीक है, मेरा स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे इंडियन का, 50 हर्ट्ज, यूएस में क्या है 60 हर्ट्ज। ओके दोस्तों, तो हमारा जो मैंने कल आपको बताया था कि कोई भी मोटर, कोई भी 3 फेज सप्लाई का जो फ्रीक्वेंसी होता है, जो करंट और वोल्टेज फ्लो करता है, वो 50 साइकिल प्रति सेकेंड के बाद जाके कंप्लीट होता है। मतलब 50 बार चालू होगा, 50 बार बंद होगा। ठीक है, तो उस फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना, फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने का काम हमारा आईजीबीटी करता है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, जैसे ही गेट पर मैंने इसको फायरिंग कमांड बहुत ही कम डाला, हमको चलाना है 500 आरपीएम में, तो मैंने कम फायरिंग कमांड डाला। यहाँ एप्लीकेशन में इस माइक्रो इंडिकेटर में मैंने 500 एम्पियर ही सेट किया। उस लॉजिक से ही वो कंट्रोल क्या करेगा, कंट्रोल कार्ड को देगा, और कंट्रोल कार्ड जैसे ही इसको फीडबैक देगा, उसी फीडबैक से यहाँ हमारा साइकिल जो कंप्लीट होगा। सपोज 500 आरपीएम में चलाना है तो 20 हर्ट्ज, ये साइकिल 20 हर्ट्ज में जाके एक साइकिल जो कंप्लीट होगा 20 हर्ट्ज में जब कंप्लीट होगा, मोटर को उतना ही सप्लाई मिलेगा, उतना ही फ्रीक्वेंसी मिलेगा, 20 हर्ट्ज का ही फ्रीक्वेंसी मिलेगा, हमारा मोटर 500 आरपीएम में चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन हम पुट करते हैं। ठीक है, वो मैं जब इसका एप्लीकेशन के बारे में, इसका टर्मिनेशन के बारे में, जो कंट्रोल टर्मिनेशन है, एप्लीकेशन है, मैं उस नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूं, लेकिन हिंट्स में दे देता हूं। जो माइक्रो इंडिकेटर है, जैसे मैंने सॉफ्ट स्टेटर में बताया था कि उसमें ओनली फॉर एक्सेलरेशन और डिक्लेरेशन टाइम सेटिंग करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, लेकिन इसमें क्या करते हैं, इसमें मोटर का जितना स्पेसिफिकेशन है वो तो डालते ही है, प्लस एक्सेलरेशन टाइम, डिक्लेरेशन टाइम। ठीक है दोस्तों, बहुत सारा जो हमको पीएलसी को फीडबैक देना है, डीसीएस को फीडबैक देना है, यहाँ से हमको जी हमारा मोटर कितना आरपीएम में चल रहा है, वो सारा भी एप्लीकेशन पुट करना पड़ता है। कंट्रोल टर्मिनेशन का बहुत सारा एप्लीकेशन पुट करता है।
पुट करना पड़ता है। तो ये सब जितना भी एप्लीकेशन है सब कोड वर्ड में आता है। जो भी प्रोग्रामिंग हम इसमें करते हैं माइक्रो प्रोसेसर में या माइक्रो इंडिकेटर में, वो सब कोड वर्ड में आता है। इसकी भी जानकारी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको दूंगा। तो आज मेरा मोटिव था कि मेरा VFD इसी तरह किस फंडा किस लॉजिक से काम करता है, ये लॉजिक मैंने आपके सामने रखा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लॉजिक हमारा समझाने का तरीका काफ़ी ही अच्छा लगा होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं अपना क्लास आज का समाप्त करता हूँ। नमस्ते दोस्तों।